ये लाइफस्टाइल, ये एक्सोटिक कार्स, ये लग्जरी, ये सब देखकर कितना फैसिनेटिंग लगता है ना? स्पेशली जब आपने इन क्रिएटर्स को लिटरली रातों रात जीरो से हीरो बनते देखा हो। एंड वी हैव ऑल सीन इट। कुछ साल पहले तक डॉली चाय वाला वॉज जस्ट अनदर टी वेंडर, और आज बर्गर खाएगा? रिप्लाई दो। शदाब, जिसके कंटेंट में कंटेंट ढूंढना मुश्किल है, वो आज बड़े बड़े क्रिएटर्स और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ऑनेस्टली मैं किसी के कंटेंट को डीमीन करना नहीं चाहता, बट इसे एक बार सोच कर तो देखो। नॉनदलेस, टॉकिंग अबाउट बिग क्रिएटर्स, इट इज अ फैसिनेटिंग जर्नी, और कहीं ना कहीं इन्हें देखकर आपका भी मन करता होगा कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी ही होती। जुलाई में जब बिजनेस टुडे ने अपूर्वा मखीजा की 2.5 लाख रुपया पर डे की अर्निंग को रिवील किया था, तो एक IITN का ये ट्वीट बहुत ही वायरल हुआ था। इन लोगों ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है जहां लगता है सब कुछ शॉर्टकट से मिल सकता है। हार्डवर्क, पढ़ाई, इन सब की क्या ही जरूरत है। अब लोग आज रील अपलोड करते समय सोचते हैं कि सुबह उठते तक वो वायरल हो चुके होंगे। एंड द क्रेजी पार्ट इज फॉर सम पीपल इट डिड हैपन, एंड इंटरनेट उनके बारे में बात करते थक नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस तरह के वायरल कंटेंट में ना तो एजुकेशन है और ना ही कोई लॉजिक। व्यूज आ रहे हैं जस्ट बाय डूइंग रैंडम वियर्ड थिंग्स। लिटरली इनको देखकर एक स्टूडेंट क्या सोचता है, मे बी आई शुड ऑल्सो मेक जस्ट रील्स, व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम स्टफ डालता हूँ और फेमस हो जाता हूँ। पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? और हद तो तब हो जाती है जब सोशल मीडिया पर ये मीम्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जब लोग ओपनली आपके 12 से 14 साल का हार्ड वर्क, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री का मजाक उड़ाने लगते हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या वो पूरी सच्चाई है या फिर वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? What are online influencers doing wrong? You want me to be nice or honest? Honest. They're not able to draw the line between earned money and easy money. Earned money is when I use my influence to give something which is of genuine value to my audience. लोगों को लाइफस्टाइल दिखा के, लोगों को लैविश एस्पिरेशन दिखा के भटकाया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर भाई अरविंद कालिया, और आज हम इस शॉर्टकट कल्चर को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि असली सच क्या है। क्या डिग्री की वैल्यू सही मायने में कम हो गई है और तुम्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? लेकिन इस क्रिटिकल डिस्कशन को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मैं आपके लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट लाता रहूंगा। इंडिया में सोशल मीडिया काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। लगता है कि बस एक वायरल रील बनने की देरी है और लाइफ सेट हो जाएगी। According to Meltwater's report, India has 491 million social media users today, and on an average, a person spends 2 hours and 28 minutes every day just on social media. अब सोचो, इतना बड़ा attention pool है तो सबको लगता है कि उनको भी देखा जाए। That's why people start doing strange and weird things just to go viral. और जिनकी एक आधी रील वायरल हो जाती है, उन्हें लगता है इसी फॉर्मूले को रिपीट करो और भी क्रिंज कंटेंट बनाओ, व्यूज और पैसे आते रहेंगे। एंड रील्स एंड शॉर्ट्स हैव मेड इट इवन सिंपलर। अब बस एक फोन और एक एडिटिंग ऐप चाहिए और काम हो गया। ब्रांड्स हैव नाउ मूव्ड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और इसीलिए आज की डेट में ब्रांड्स भी टीवी एड की बजाय इन्फ्लुएंसर पर पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है विद 1 मिलियन फॉलोअर। एक ब्रांड इन्हें 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए देने को तैयार होते हैं फॉर जस्ट 1 स्पॉन्सर्ड पोस्ट। इसीलिए आज तुम YouTube, Facebook या Instagram खोल लो, काफी जगह पर तुम्हें क्रिंज कंटेंट ही दिखाई देता है। बट दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये ग्लैमर, सक्सेस, मनी जो आपको स्क्रीन पर दिखती है, ये सिर्फ एक आउटर लेयर है। व्हेन यू लुक डीप, कहानी कुछ और ही है। क्योंकि स्क्रीन पर आपको हमेशा बड़े क्रिएटर ही नजर आते हैं, तो आपको लगता है कि सभी क्रिएटर्स पैसा बना रहे हैं। पर क्या सभी क्रिएटर्स पैसा बना पा रहे हैं? इंडिया नाउ हैज अराउंड 2.5 मिलियन एक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स, बट उनमें से सिर्फ 8 से 10% ही एक डिसेंट मनी बना पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ स्मॉल क्रिएटर्स, मोस्टली नैनो एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, अर्न लेस देन 18,000 पर मंथ। मतलब सीधी बात यह है कि सोशल मीडिया पे दिखता बहुत ज्यादा है, मिलता नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है
अगर मोस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एक स्टेबल इनकम कमा ही नहीं रहे तो ये इतना शो ऑफ कहाँ से करते हैं? सिंपल है, अपनी लाइफस्टाइल को रिच दिखाने के लिए रेंटेड कार्स, फेक होम्स या उधार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। मतलब जो गाड़ी, घर या ब्रांडेड चीज़ें आप उनकी वीडियोस में देखते हैं वो अक्सर उनकी होती ही नहीं है। इट्स ऑल डन टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स एंड गेट गुड ब्रांड डील्स। कोई अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अच्छे ब्रांड डील्स लेने के लिए अगर ये सब करता है, मुझे पर्सनली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो कुछ साल पहले एल्विश यादव, जो कि एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपने व्लॉग्स में बहुत हाई एंड कार्स को दिखाते थे और लोगों को लगता था कि वो कार्स उनकी अपनी है, जबकि 2024 में आज तक के इंटरव्यू में उनके पेरेंट्स ने ये क्लियर किया कि वो कार्स उनकी अपनी है ही नहीं। कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास? लग्जरी गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ियाँ, लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? लोन पे गाड़ी और लग्जरी सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है? हाँ जी। वैसे ही अभी रिसेंटली बिग बॉस की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल ने अपना होम टूर वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लेविश लिविंग एरिया, मॉडर्न इंटीरियर्स और लग्जूरियस डेकोरेशन दिखाया। बट आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हर। यहाँ तक कि ग्वालियर में लोग उनके असली घर के सामने जाके वीडियोस बनाने लगे और तब क्लियर हो गया कि जो दिखाया जा रहा था वो सच नहीं था। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब देखकर कहीं ना कहीं हम सब बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दिस इज अफेक्टिंग आवर टुडेज जनरेशन द मोस्ट। देखो, आज इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.6% है, यानी कि 15 से 29 के एज ग्रुप में करीबन 15% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे ही लिमिटेड है। अब ऐसे समय में अगर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ये सब देखता है तो उसे लगता है कि काश मेरी भी एक रील वायरल हो जाए और मैं भी सेट हो जाऊं। अब दिक्कत ये है कि पढ़ाई पेशेंस मांगती है, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस एट टाइम्स गिव इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। You can get likes, you can get views and followers in just single day. अब इस वजह से स्टूडेंट सोच लेते हैं कि पढ़ाई छोड़ो और कंटेंट बनाओ, और इस चक्कर में वो अपना बैकअप प्लान तक खत्म कर देते हैं। They put their degree and exam preparation aside, and when their reels don't go viral, all they are left with is career gap and stress. National Institute of Mental Health and Neurosciences की एक रिपोर्ट के हिसाब से 27% ऑफ टीनेजर्स सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब दिन भर नोटिफिकेशंस चेक करना, पोस्ट डालना और फीड स्क्रॉल करना एक आदत बन गई है। ये इंस्टेंट मजा तो दे देता है, बट इट हैज साइड इफेक्ट्स ऑल्सो लाइक लो कंसंट्रेशन एंड पुअर स्टडी परफॉर्मेंस। और इससे सिर्फ करियर का रिस्क नहीं होता, मेंटल हेल्थ तक खराब हो जाती है। लाइक्स और फॉलोअर्स का बढ़ना डोपामिन एडिक्शन बन जाता है, और जब ग्रोथ स्लो हो जाती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और कंपैरिजन शुरू हो जाता है। इन द 2022 ICSSR सर्वे इट वाज फाउंड दैट 65% ऑफ इंडियन टीन्स कंपेयर देयर लाइव्स विद इन्फ्लुएंसर्स एंड फ्रेंड्स ऑनलाइन, और इसी कंपैरिजन में उन्हें लगता है कि उनकी अपनी लाइफ परफेक्ट नहीं है, वो कहीं तो लाइफ में पीछे रह गए हैं। इसी वजह से उनके अंदर एक कमी या इनएडिक्वेसी की फीलिंग आ जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया छोड़ ही दो, आज की लाइफ में वो शायद प्रैक्टिकली नहीं होगा, बट इसको स्मार्टली तो यूज कर सकते हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्लीन अप योर फीड और ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करिए जो इंस्पायर करते हैं, नॉलेजेबल और ग्रोथ माइंडसेट वाला कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको कंटेंट बनाना भी है तो एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड कंटेंट पे फोकस करो। इससे आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आप किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू भी ऐड करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स, एडिटिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग एंड मार्केटिंग। ये स्किल्स आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगी। कंटेंट क्रिएशन चाहे आपके लिए वर्क करे या ना भी करे। आज की डेट में अकेली डिग्री से कुछ नहीं होता, वैसे वो तो पहले भी नहीं होता था। ओवरऑल पर्सनैलिटी और स्किल ही मैटर करते हैं, इसीलिए तो इंटरव्यूज होते हैं, वरना तो डिग्री के बेसिस पर ही नौकरी मिल जाती। सही बताऊं तो पर्सनैलिटी और स्किल थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप पढ़ाई ही छोड़ दो। कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो आपको करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका सेफ्टी नेट है।
इंडिया में गौरव तनेजा, ध्रुव राठी, प्रजक्ता कोहली जैसे न जाने कितने ही क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट की, अपना फाउंडेशन, अपना करियर सिक्योर किया और फिर कंटेंट क्रिएशन में आए। सोचो उनके कंटेंट में जो डेप्थ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कहां से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम देयर एजुकेशन। इसीलिए उनके पास आज पैसा और रिस्पेक्ट दोनों है। और हाँ, किसने कहा कि कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए है? वो आपकी लाइफ के सबसे क्रूशियल 3 से 4 साल होते हैं, जब आपको एक प्रोटेक्टेड स्कूल एनवायरनमेंट से निकालकर रियल वर्ल्ड में डाला जाता है। आपको एक नया पीयर ग्रुप मिलता है, अलग अलग शहरों से अलग अलग सोच वाले लोग मिलते हैं जिनके साथ आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए भी तो कम्युनिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चाहिए, है ना? आपको एक एल्यूमिनाई नेटवर्क मिलता है जो आपको कब, कहां और कैसे काम आ जाएगा ये आज आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। 18 साल की उम्र में 12th के बाद कितने ही लोगों को पता होता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं? बहुत कम। कॉलेज आपको वो टाइम, एक्सपोजर और स्पेस देता है टू एक्सप्लोर, नई चीजें ट्राई करने का, ये समझने का कि आपका एक्चुअल पैशन है क्या। तो एक सिंपल सा रूल है, पढ़ाई को इग्नोर मत करो, अपने फाउंडेशन को, अपनी डिग्री को इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम ये जो कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आने का रिस्क है वो कॉन्फिडेंस से ले सको। सोशल मीडिया ना तो हीरो है और ना ही विलेन, वो बस एक टूल है। यूज इट बट इन अ स्मार्ट वे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑलवेज स्टे रियल। Fake show-offs may go viral for a short time, but in the long run, only your hard work will help you. Always your bhai, Arvind Kalia.